बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उर्दू बेसिक कोर्स की वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है हे से बनने वाले अल्फाज। हे हरूफ तहजी का एक अहम रुकन है जिससे बनने वाले अल्फाज को हम बारी बारी देखेंगे। हे को लिखना कैसे है, इससे अल्फाज कैसे बनाने हैं, हे की आधी शक्ल क्या होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हे बिल्कुल जीम की तरह ही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर अंदर बाहर कोई नुक्ता नहीं होता। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हे। तो हे को लिखने के लिए बिल्कुल वही तरीका जैसे जीम को हम लिखते थे कि यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए, फिर राइट की तरफ खींचा, ऊपर ले गए और फिर नीचे की तरफ लाए और गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और यहाँ ले जाकर रोक दिया। कोई नुक्ता इसमें नहीं लगाएंगे हम। तो ये लफ्ज़ हमारा हो गया हे, सॉरी लफ्ज़ नहीं हर्फ। उसके बाद कोमा, कोमा के बाद हम लिखेंगे हे की आधी शक्ल। तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से हम सेम बनाएंगे और जहाँ से हम हे को घुमाना शुरू करते हैं वहाँ से उसको काट देंगे तो वो हे की आधी शक्ल हो जाएगी। देखें ये नीचे ऊपर की तरफ ले गए, राइट की तरफ ले गए, यहाँ से फिर ऊपर ले जाएंगे और नीचे की तरफ लाए, छोड़ दिया। ये आपकी हे की आधी शक्ल बन गई। तो आपने हे को मुकम्मल शक्ल के साथ भी देख लिया और उसके बाद कोमे के बाद हे की आधी शक्ल भी आपने देख ली। तो अब ये हे जो है अगर तो किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो या किसी लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हो तो आधी शक्ल में इस्तेमाल होगा, और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो तो हे की पूरी शक्ल हम लिखेंगे। तो ये अब हम लफ्ज़ बनाना शुरू करते हैं। जब लफ्ज़ों को लिखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लफ्ज़ में आधी शक्ल में होगा और किस लफ्ज़ में ये मुकम्मल शक्ल में होगा। लेकिन चूँकि हम ये हे से बनने वाले अल्फाज देख रहे हैं तो यहाँ पर आधी शक्ल ही ज़्यादा इस्तेमाल होगी। चलिए पहला लफ्ज़ शुरू कर देते हैं। हे रे फे हर्फ, हे रे हर फे हर्फ। हर्फ कहते हैं हम जैसे अलिफ बे पे ते, ये जो अलग अलग से जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनको हम एक एक करके हर्फ बुलाएंगे। हर्फ के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है हलवा। हलवा आपको पता है स्वीट डिश है, खाने के लिए इस्तेमाल होती है। हलवा, हे लम हल वाव है वाह, हलवा। तो हमने लिखना और इसको पढ़ना सीख लिया हलवा। हलवा के बाद अगला जो लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है हलवाई। हे लम हल वाव अलिफ वाह, हमज़ा छोटी ई, हलवाई। ये जो हमज़ा छोटी ई है ना, इसको आपने बहुत ध्यान से, जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, हलवाई। बच्चे इसको लिखने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हे लाम हल वाव अलिफ वाह, हमज़ा छोटी ई, हलवाई। हलवाई के बाद अगला जो हम लफ्ज़ लिखने जा रहे हैं वो लफ्ज़ है हे काफ हुक, काफ हे का, हुक्का। पेश लगा देंगे ताकि हमें सही समझ आए, हुक्का। और ये जो काफ के ऊपर शद लगाइए इसका मतलब ये है कि इस लफ्ज़ के ऊपर हमने ज़ोर देना है और डबल इसको पढ़ना है। हे पेश काफ हुक, काफ हे का, हुक्का। तो ये हुक्का वो है जो आजकल के ज़माने में लोग सिगरेट पीते हैं, तो पुराने ज़माने में लोग हुक्का पिया करते थे। हुक्का। हुक्के के बाद अगला लफ्ज़ जो हम लिखना शुरू करेंगे वो लफ्ज़ है आपका हे व हो ज़ुआद। अब ज़ुआद आप देखें बिल्कुल यहाँ से जो है एक सुराही की तरह बनाते हैं, उसको आगे लाते हैं और आगे नून किसी शक्ल का बना देते हैं। यहाँ से हम खींचा ऐसे लंबा सा, वापस लाए और यहाँ पर आकर एक रोक दिया और यहाँ से नून की शक्ल का एक वो बना दिया जिसमें नुक्ता नहीं लगाना। तो ये आपका हो गया होज़। हेवा हो जे, सॉरी हेवा हो ज़ुआद, होज़। होज़ कहते हैं तालाब को, छोटा तालाब जिसमें पानी होता है, होज़। होज़ के बाद आपके पास आ गया जनाब हाजी। हे अलिफ हा, जिम छोटी है जी, हाजी। तो हाजी वो शख्स जो हज करके आया हो उसको हम कहते हैं हाजी। हे अलिफ हा, जिम छोटी है जी, हाजी। हाजी के बाद अगला लफ्ज़ है जी हजाम। अब हजाम कौन होता है? नाई को हम हजाम कहते हैं, जिनको आजकल के ज़माने में हेयर ड्रेसर भी कहते हैं। हजाम, हे जीम अलिफ जा, हजा मीम, हजाम। तो हजाम का आपको मैंने मतलब भी बता दिया, लिखने का तरीका भी आपको समझा दिया और पढ़ना भी सिखा दिया। हे जीम अलिफ जा, हजा
میم حجام. حجام کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہرس. ہیر ہر سواد ہرس. اب اس کے نیچے زیر لگا دیں تو بہت ہی اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ لفظ ہے ہرس. ہے زیر ہر سواد ہرس. ہرس کہتے ہیں لالچ کو. تو آپ کو پتہ ہے ہرس کرنا بری بات ہے جس طرح کہ لالچ بری بلا ہے. تو جیسے ہم نے زواد لکھا تھا اسی طرح سے ہم سواد لکھیں گے, صرف نقطہ نہیں ڈالیں گے. ہیر ہر سواد ہرس. ہرس کے بعد جو اگلا لفظ ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ لفظ ہے جناب حافظ. ہے الف ہا فے زوئیں. حافظ. حافظ کون ہوتا ہے؟ جس نے حفظ کیا ہو. کیا چیز حفظ کی ہو؟ قرآن پاک. حافظ جس کو زبانی چیزیں یاد ہوں. ہے الف ہا فے زیر زوئیں فظ. حافظ یعنی کہ حفظ کرنے والا یا حفظ جس نے کیا ہوا ہو وہ حافظ ہوتا ہے, جیسے حافظ قرآن. اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں حور. ہے پیشوا ہو رے حور. حور کہتے ہیں جنت میں جو ہوتی ہیں حوریں, یہ وہ والا لفظ ہے. ہے و ہو رے حور. تو ان سب میں جو ہے نا ہے کی آدھی اشکال استعمال ہوئی ہیں ان سارے الفاظ میں. ہے کی مکمل شکل کسی بھی لفظ میں استعمال نہیں ہوئی. چلیں ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں جس میں ہے کی مکمل شکل استعمال ہوئی ہو. تو یہ لفظ ہم نے لکھا مدح. میم دال الف دا ہے مدح. مدح کیا ہوتا ہے؟ جو شائق ہوتا ہے, جو شوقین ہوتا ہے, شیدائی ہوتا ہے. مدح تعریف کرنے والا. میم دال الف دا ہے مدح. مدح جو ہے اس میں ہے ہم نے لفظ کے چونکہ آخر میں لکھا ہے تو یہ ہے کہ مکمل شکل ہے مدح میں. تو کیا ہوا کہ ہم نے تو ہے سے بننے والے الفاظ پڑھنے تھے تو ان میں ہے شروع میں یا درمیان شروع میں استعمال ہوا اور اس کی آدھی شکل استعمال ہوئی. لیکن ہے کہ مکمل شکل کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.